ज्ञानवापी मामले में तहखाने का ताला खुलवा करके वहां पर प्रशासन की मौजूदगी में अब पूजा शुरू हो गई है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी सवाल कर रही है। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि 7 दिन का समय दिया गया, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों। बात करें हमारे साथ में फखरुल हसन चांद, समाजवादी पार्टी के नेता। फखरुल जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में, जिस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर हुआ, रातों रात देर रात में वहां पर व्यवस्था बनाई गई, ये क्या दर्शा रहा है आपके? ये केवल भारतीय जनता पार्टी का डर सता रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज मुद्दे नहीं हैं। उनसे आप बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे सवाल पूछिए, दूध दही पे टैक्स लिया जा रहा है सवाल पूछिए, महिला सुरक्षा पे सवाल पूछिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल पूछिए, तो वो ज्ञानवापी के सर्वों की बात करेंगे, पूजा की बात करेंगे, मथुरा की बात करेंगे, अयोध्या की बात करेंगे, काशी की बात करेंगे। अगर बात नहीं करेंगे तो नौजवानों को रोज़गार कैसे दिया जाए उस पर बात नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था पे बात नहीं करेंगे, मजदूरों पे बात नहीं करेंगे, किसानों की आय दुगनी करने पे बात नहीं करेंगे, छुट्टा जानवरों पे बात नहीं करेंगे, साड़ों के हमलों से हो रही मौतों पे बात नहीं करेंगे। तो कोर्ट का ऑर्डर था ना, कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस किया गया, लेकिन आपके सर्वोच्च नेता ने ट्विटर पर और एक्स पर ये प्रतिक्रिया क्यों दी कि 7 दिन का समय था, लेकिन ये कुछ और इशारा करता है? नहीं, क्या 7 दिन का समय नहीं था? 7 दिन का समय था ना। अगर किसी पक्ष के खिलाफ कोई आदेश होता है तो वो इतना समय दिया जाता है कि अगर वो उससे सहमत नहीं है तो न्यायपालिका में ही, इस देश के संविधान में ही ये व्यवस्था दी है कि अगर आप किसी आदेश से सहमत नहीं है, किसी कोर्ट के न्यायालय के निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं, तो आप ऊपर जाएं, उसके लिए समय होता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार यही चाहती है कि पूरा देश, वो हिंदू मुसलमान, वो मंदिर मस्जिद के झगड़े में उलझा रहे हैं, क्योंकि वो अगर सवाल करेगा तो रोज़गार देना पड़ेगा, सवाल करेगा तो महंगाई पे करेगा, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के काम करती रही है और करती रहेगी। नहीं, धर्मगुरुओं का मानना है कि एक साजिश नजर आती है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, न्यायाधीश का आखिरी दिन था रिटायरमेंट का, आपको भी ये लगता है? देखिए, न्यायपालिका के फैसले पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हम देश के संविधान में, देश की न्यायपालिका में पूरा विश्वास है, हमें उन पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अगर न्यायपालिका ने फैसला दिया था कि 7 दिन का समय है किसी को भी कोई आदेश को चुनौती देने का, उतना समय कम से कम सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को, दूसरे पक्ष को इस देश की न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए था, उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए था। आज देश का बजट भी पेश किया गया, वित्त मंत्री ने तमाम चीज़ों को रखा, महिला को प्राथमिकता दी है, तमाम चीज़ों को रखा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बजट में तो बहुत सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा, हम भी सुन रहे हैं, स्मार्ट सिटी। बताइए कहाँ है स्मार्ट सिटी? 10 साल बीत गए, 10 साल में कोई एक स्मार्ट सिटी बताइए कि जिसको आपने बना के तैयार कर दिया हो। तो ये केवल बजट चुनावी बजट है, इससे कोई जनता का भला जब 10 सालों में नहीं हुआ तो 2 महीने और 1.5 महीने का जो समय चुनाव का बचा है, इसमें क्या होने जा रहा है? ये केवल चुनावी बजट है। सरकार को जो समय जनता ने दिया था वो पूरा हो चुका है। अब जनता वो बदलाव चाहती है। वो समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ बहुत आस और उम्मीद से देख रही कि बदलाव होगा और जल्द ही जनता की सरकार बनेगी। 30 करोड़ मुद्रा योजना को बढ़ावा मिल रहा है, 43% वुमेन के आगे आने की बात हो रही है। आपको लग रहा है कि फोकस युवाओं महिला पे नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा कि हमारी बहनें जब 112 की 3,000 रुपये बढ़ाने के लिए आई तो उनको किस तरीके से घसीट के आप ही सबने कवर किया था, ले गए। और फिर क्या कहा गया कि 10,000 में नौकरी कर लो, नहीं तो हमारे पास तो 7,000 वाले पड़े हैं। इसका मतलब यही ना कि बेरोज़गारी कितनी है, इतनी बेरोज़गारी कि 7,000 पे नौकरी करने के लिए नौजवान तैयार है, उसके पास आज रोज़गार नहीं है। हम 1 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन इकनॉमी की बात करते हैं और नौजवान के पास रोज़गार नहीं। नौजवान 7,000 की नौकरी करने के लिए भी विवश है। जो नौजवान 10,000 की नौकरी 2014 में, 12 में करता था, आज 2024 में उसको कहा जा रहा है कि 7,000 की नौकरी। और आप महंगाई आप देख लीजिए, दूध और दही पर टैक्स दिया जा रहा है। तो ये सरकार केवल चुनावी भाषणबाजी करती है, इससे जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। पूरे 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर के मोर्चे में पूरी तरीके से असफल है। एक तरफ ज्ञानवापी का मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी, मुस्लिम पक्ष की सवाल, तो वहीं दूसरी ओर बजट पर भी सीधे तौर पर इसको चुनावी करार दिया है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के कांत के साथ अभिषेक मिश्रा।